गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का लास्ट टेंस है, दैट मीन्स ये हमारा 8वां टेंस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज। तो इस टेंस का जो यूज है वो किया जाता है कहाँ? पास्ट के किसी ऐसे कार्य को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा था लेकिन अब नहीं, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ऐसा मैं कब बोलूंगा? जब मैंने पढ़ाना बंद कर दिया है। उसी तरह से वे 2022 से यहाँ रह रहे थे। ऐसा हम कब बोलेंगे? जब उन्होंने यहाँ रहना बंद कर दिया है। उसी तरह से वह कई सालों से हमारे घर आ रहा था। ऐसा हम कब बोलेंगे? जब उसने आना बंद कर दिया है। तो सिंपल इसका आइडेंटिटी क्या मिल रहा है आपको कि पास्ट के किसी ऐसे कार्य को दर्शाना जो किसी समय से चल रहा था लेकिन अब नहीं। यस। और इसमें दूसरा जो इसका चीज होगी, क्या होगी? इसकी पहचान, है ना। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका सिंपल सा पहचान है, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अब यहाँ से क्या मतलब है हमारा? से हमारा मीन्स है टाइमिंग से। और गाइस टाइम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित जिसके साथ हम लोग सिंस यूज करते हैं, और दूसरा अनिश्चित जिसके साथ हम लोग फॉर यूज करते हैं। अब निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता चुका हूं। फिर भी मैं एक बार आपको और नॉर्मली बता देता हूं, क्या कि जहां भी नेम आए वहां सिंस, और जहां भी नंबर आए वहां फॉर। जैसे देखिए, नेम ऑफ मंथ, जैसे जनवरी फरवरी, सिंस आएगा। उसी तरह से सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो इनके साथ भी सिंस। उसी तरह से बचपन से, है ना, और सुबह से, शाम से, इनके साथ आप सिंस यूज करेंगे। और नंबर मीन्स फॉर। तो कैसे? 2 दिन से, 2 महीनों से, 2 सालों से, है ना, कई दिनों से, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे? फॉर। यस। तो ये हो गया हमारा सिंस और फॉर किस तरह से यूज करना है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्या? वर्ब। तो गाइस दोनों भी जगह वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? आईएनजी फॉर्म। यस, मतलब इसका जो कॉमन फॉर्मूला हो जाने वाला है वो क्या होगा? अफर्मेटिव सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। और इसी का नेगेटिव फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव फॉर्मूला क्या होगा? हैड सामने, तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, इस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड बनाना है तो सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव मींस WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, इस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और अदर वर्ड, यस एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से फॉर्मूले आपकी स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप इन्हें प्रॉपर देखें। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। का ये बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि देखा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं हैव लगाना था, कहीं हैज, है ना। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसे समझने के लिए सिंपली कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर वर्ड, है ना। तो अब देखते हैं हम इसके एग्जांपल। जैसे वह 3 सालों से मेरे घर आ रहा था। ये 3 साल मीन्स नंबर है तो क्या आएगा? फॉर 3 years। तो क्या हो जाएगा? He had been coming my home for 3 years। यस। उसी तरह से हम बचपन से अंग्रेजी सीख रहे थे तो क्या होगा? हम बी, तो वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, और बचपन बोले तो क्या है? एक नेम है तो क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड। तो हो जाएगा वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। यस। अब हम लोग एक एग्जांपल को चारों फॉर्म में देखते हैं। जैसे मैं 2007 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्या होगा? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007, है ना। तो गाइस यहाँ क्या होगा? 2007 बोले तो नेम है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? सिंस। यस। उसी तरह से इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं 2007 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। क्या मैं 2007 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था? इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सामने, तो हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007
7 मैं 2007 से इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहा था, तो कहाँ को क्या बोलेंगे, वेयर, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। या उसी तरह से एक और कोई एग्जांपल देखते हैं, वह 2 सालों से काम कर रहा था, है ना। अब 2 साल बोले तो इंडेफिनेट टाइम है, नंबर है, मतलब क्या लगाएंगे, फॉर, तो वह के लिए ही हैड, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years, वह 2 साल से काम नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years, क्या वह 2 सालों से काम कर रहा था, हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 years, वह 2 सालों से काम कैसे कर रहा था, हाउ हैड ही बीन वर्किंग फॉर 2 years। तो आई होप गाइस आप इसे समझ गए होंगे। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स की आप खुद प्रैक्टिस करें और एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करें। इस तरह से हमारा आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अब इसका कंपैरिजन फॉर्म पढ़ेंगे, किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।